एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार और समझदार लड़का था, लेकिन राजू के माता पिता बहुत ही गरीब थे। घर का खर्चा चलाने के लिए राजू की माँ को दूसरों के घर में काम करने के लिए जाना पड़ता था। वे लोग करें तो करें क्या, उन्हें गरीबी ने जकड़ लिया था। एक दिन राकेश की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अब बिमला घबराने लगी, अब उसका जीवन कैसे कटेगा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? हमारा बस एक ही सहारा था, वो भी तुमने छीन लिया। तभी बिमला सोचती है, मेरे पति की आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने राजू को पढ़ाऊं, जिससे वह एक बड़ा अधिकारी बन सके। राजू स्कूल में जाने लगा। राजू अपनी क्लास में होशियार था। राजू से सभी शिक्षक खुश रहते थे। राजू पढ़ाई में होशियार जो था। राजू की माँ ने राजू की पढ़ाई के लिए और 2-3 घरों में काम करने जाने लगी। समय बीतता गया, राजू बड़ा हो गया। राजू अपनी माँ से बोलता है, वो माँ, मुझे अच्छी पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना होगा। और वह शहर में पढ़ने चला जाता है। बिमला घर में अकेली रह जाती है। और इधर राजू पढ़ते पढ़ते एक जिला अधिकारी बन जाता है। अरे सर जी, वो 2 लाख का अपार्टमेंट है तो उसे खरीद लें क्या? नौकरी लगने के बाद वह शीतल नाम की लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन शादी की खबर अपनी माँ को नहीं बताता है। बिमला घर में अकेले रहती थी तो उसका घर में मन नहीं लगता है और सोचती है, मैं आज अपने राजू से मिलने जाऊंगी शहर में और उसका हालचाल पूछ के आऊंगी कि वह कैसा है। राजू अक्सर अपनी माँ के लिए हर महीने एक चिट्ठी लिखता था, जिसमें राजू का पता लिखा था। उसी पता पर राजू की माँ पहुँच जाती है। घर के द्वार पर एक पहरेदार रहता था, तो बिमला ने पहरेदार से पूछा, अरे भाई, ये राजू का घर है। राजू की तुम लगती क्या हो? मैं उसकी माँ हूँ, उससे मिलने आई हूँ। फिर बिमला घर में जाती है। घर में रीना पढ़ रही होती है। बिमला को देखकर रीना बोलती है, अरे अरे, तुम भीतर कहाँ घुसी चली जा रही हो? जो भी तुम्हें भीख चाहिए वो बाहर से ले लेना, यहाँ पर अंदर मत आओ। फिर बिमला बोलती है, मैं कोई बेकारन नहीं हूँ, मैं राजू की माँ हूँ, राजू से मिलने आई हूँ। तभी वहाँ पर राजू आ जाता है। रीना राजू से बोलती है, देखो ना, पता नहीं ये कौन है जो तुम्हारी माँ बता रही है। मुझे तो ये कोई पागल लग रही है। और बोलता है, जी माँ जी, तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारा राजू नहीं हूँ। और बिमला वहाँ से चली जाती है। ही बाहर आती है और उसे अटैक आता है और वह मर जाती है। यह नजारा देख पहरेदार बिमला के पास आता है और उसे देखने लगता है और देखता है कि बिमला की मौत हो गई है। और वह भागता हुआ जाता है और सारा हाल राजू को बताता है। फिर राजू भी भागता हुआ आता है। वह देखता है कि उसकी माँ मरी हुई है और वह रोता है और सोचता मैं है, अगर अपनी माँ से यह झूठ नहीं बोलता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे माफ करना माँ।